नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश है और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आप डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं और इंटरव्यू से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका हमको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो मेक श्योर कि इंटरव्यू के दौरान 2 चरण होते हैं, एक एचआर डिपार्टमेंट के बाद लिया जाता है और एक टेक्निकल रहता है। तो एचआर डिपार्टमेंट से आपको टेक्निकल से रिलेटेड कुछ ज़्यादा उसको संबंध नहीं रहता है। एचआर डिपार्टमेंट वाला आपसे बस यही पूछेगा कि मतलब आप अपने बारे में बताइए, तो आपको अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन, और फ्रेशर हैं तो फ्रेशर बताना है, एक्सपीरियंस है तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। उसके बाद से वो सैलरी से रिलेटेड कुछ बात करेगा, कितना आपका प्रेजेंट सैलरी है, एक्सपेक्टेड कितना है। और उसके बाद से अगर सारी चीज़ें उसका जो रिक्वायरमेंट रहेगा उसको फुलफ़िल करेगा तो वो टेक्निकल राउंड के लिए जाएगा। तो टेक्निकल राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कि अगर टेक्निकल राउंड आप क्लियर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकल राउंड इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे जिस कंपनी में आप अप्लाई किए हैं या फिर सामने से जो कॉल आया है, तो क्या आप उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं कि नहीं। जैसे कि नॉलेज के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग वो लोग इंटरव्यू में पूछेंगे। तो सबसे पहले आपके साइड से वो पूछेंगे कि आपने प्रीवियस कंपनी में क्या क्या काम किया। फ्रेशर हैं तो आपको मेक श्योर कि वर्क से रिलेटेड ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगा उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। लेकिन अगर एक्सपीरियंस बंदा वो उनको चाहिए तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। फिर उनकी कंपनी में जो रोल रहेगा उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मल जो कोर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले वो पूछेंगे और उसके कुछ ट्रबल शूट के बारे में पूछेंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद से पैनल कौन कौन से पैनल होते हैं। उसके बाद से केबल लेइंग, केबल का साइजिंग कैसे की जाती है। मोटर के बारे में पूछ सकता है, वीएफडी के बारे में पूछ सकता है। तो डीपी स्ट्रक्चर, डबल पोल स्ट्रक्चर, डीजी सेट, ये सारी चीज़ें के बारे में पूछ सकता है, जिसमें आपको बहुत ही सतर्कता से आंसर देना है। मेक श्योर कि कुछ चीज़ें आपको उसमें मालूम नहीं रहेगा तो आप श्योरली बोल सकते हैं कि सॉरी सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, बट इसके बारे में मैं पढ़ूंगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको 10 जानकारी हो सकता है कि आपको 8 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट के तौर पे जो भी आपको आता है उसके सामने रख देना है, क्योंकि सामने से उनको यही नहीं रहता है कि मतलब सारे क्वेश्चन के हमारा आंसर दें। उनको ये चीज़ें भी देखता है कि हाँ, सामने वाला बंदा प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है और अपने हिसाब से वहाँ पे बताना है। तो अभी इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो चीज़ें पूछी जा रही है उसका आपको क्या रिप्लाई देना है। तो जैसे कि मैं बताया कि रिसेंट एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। फिर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में आप हैं तो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड पूछेंगे कि एग्जीक्यूशन में आप क्या क्या देखते हैं। बिलिंग में आप रहे हैं या फिर प्लानिंग में रहे हैं तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। परचेज या मार्केटिंग में रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या देखते हैं। तो अपने डिपार्टमेंट जो भी हैं और अपने प्रीवियस कंपनी में जहाँ भी काम कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अपने पास नॉलेज रख लेना है कि मैं यहाँ पे क्या क्या काम देखता हूँ, और जो काम देखता हूँ उसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं। उसके बाद से जैसे कि कोरोना के बाद से तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारा इंटरव्यू जो है वो वर्चुअली हो जाता है, जूम्स या गूगल मीट पे ही हो जाता है। तो मेक श्योर कि वो सिंगल लाइन डायग्राम या फिर ड्राइंग बनाने के लिए ना दें, लेकिन जब भी आपका जा कर के यहाँ इंटरव्यू देते हैं आप, तो वहाँ पे वो लोग सिंगल लाइन डायग्राम या फिर फिगर है या फिर किसी भी चीज़ का स्कीमेटिक डायग्राम बनवाते हैं। बट अगर आप वर्चुअल इंटरव्यू लेते हैं तो मेक श्योर कि आपको ज़्यादातर वो थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो चलिए, अभी आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे उसको आपको कैसे आंसर देना है। एचआर डिपार्टमेंट से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हमको कैसे आंसर देना है। थैंक यू।